बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान की रिहाई की गूंज, हुकूमत परेशान, ट्रंप की ईरान जंग में 4 से 6 हफ्तों में ख़त्म करने की जो है नई अपना कह सकते हैं आपके पेशगोई कह लें इसे आप। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि हुकूमत परेशान है और वजह क्या बनी है। अब हुकूमत पीटीआई के ख़िलाफ़ एक नया बयानिया लॉन्च कर रही है और उनका कहने का मकसद ये है कि पीटीआई जो है जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो ख़त्म करना चाहती है। 2024 में भी कोशिश की। इसमें मैं आपको बता दूं कि अता तारड़ साहब का कहना है कि पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल पूरी दुनिया इसकी तारीफ़ कर रही है। तो माशी सूरत-ए-हाल तो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया तो इशराफिया की कर रही है तारीफ़। यहाँ आम आदमी का तो कोई अच्छा हाल नहीं है। क्या आम आदमी को अंदाज़ा नहीं है पेट्रोल कितने रुपए आपने जब से इमरान खान की हुकूमत गई है कितना बढ़ा है? क्या बाकी चीज़ों की में कितना इजाफ़ा हुआ है? गैस की कीमतों में कितना इजाफ़ा हुआ है? बिजली की कीमतों में कितना इजाफ़ा हुआ है? लेकिन ये असल में हमारी हुकूमत जो है ना, जो हमारे इस टाइम इक़्तिदार में लोग बैठे हैं, ये समझ रहे हैं अवाम गूंगी, बहरी, अंधी है, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। और भाई रोज़ जो बाज़ार जाता है ना चीज़ ख़रीदने के लिए, उनको अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन बहरहाल क्या किया जा सकता है, आपका हुस्न करिश्मा साज जैसे मर्ज़ी आप चाहे करें। और उन्होंने कहा जी बरामदात में इजाफ़ा हो रहा है, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता तो सबका नुकसान होता। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि 2024 में पीटीआई ने पाकिस्तान का जीएसपी स्टेटस वापस लेने की कॉल दी, जिससे एक्सपोर्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और भाई इमरान खान ही वो वाहिद आदमी था जिसने सारे निकातों पर अमल दरामद करके दिखाया। यार कोई खुदा का खौफ करे, झूठ बोलते हैं, इतनी दलेरी के साथ आकर बोलते हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं। और देखें ना अब इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, ववेला मचा दिया है कि उन्होंने कहा जी जीएसपी स्टेटस को जो है ना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है अपना इमरान खान के बेटों ने। तो जो आप पहली तो बात है उन्होंने ऐसी बात ही नहीं की। और डॉन न्यूज़ ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ऐसी बात उन्होंने नहीं की। और जो उन्होंने कहा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा इमरान खान के बेटों ने अक़वाम मुत्तहिदा में मातहत 47 ममालिक की मजलिस इंसानी हकूक़ के रहनुमाओं के सामने इमरान खान का मुकदमा खुद पेश किया। बड़ी बात यह है कि जब आपके यहाँ पर अदालतों की सुनवाई नहीं होगी, अदालतें थोक के हिसाब से सजाएं सुनाएंगी, अदालतें थोक के हिसाब से बंदे गिरफ्तार करेंगी, आप जिसको मर्जी चाहे उठा ले, जिसका चाहे कचूमर निकाल दें, तो जिसकी रसाई है वो तो जाएगा ना, वो तो बात करेंगे ना। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कासिम खान ने बताया कि पाकिस्तान में जमहूरियत को कुचला जा रहा है। मौजूदा रजीम एक बहुत बड़े तबके के हुकूक कुचल रही है। और उन्होंने कहा मेरे वालिद पिछले करीब 1000 दिनों से मौत की चक्की में कैद तन्हाई काट रहे हैं। हमें इनकी ज़्यादा फ़िक्र इसलिए है कि हम उनको चाहते हैं कि वो कभी अपनी बात से मुकर नहीं सकते। और ये उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी बात से मुकर नहीं सकते, चाहे वो जेल में मर क्यों ना जाएं। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि ये मजलिस पाकिस्तान रजीम से फौरी मेरे वालिद और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा करे। पाकिस्तानी कौम से हमारी हमदर्दी है, इसलिए ये भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान से जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लेकर इन्हें मज़ीद परेशान किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ रजीम को भी समझाना होगा कि अगर पाकिस्तान 27 अहदनामों का एहतराम नहीं करेगा तो फिर इनका भी एहतराम नहीं किया जाएगा। ये असल में बात की है उन्होंने। और बात यह है कि उनके वालिद का मसला, और उन्होंने पाकिस्तानी कौम का भी जिक्र किया। ये हैं इमरान खान के बेटे। वरना आप पिछले लोगों के बयानात उठाकर देख लें जिनको आज आपने इक़्तिदार के साथ जो चिमटे पड़े हैं, इनके इससे पहले के बयानात देखे पाकिस्तान के वाले से कि ये क्या कुछ नहीं कहते रहे, पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर झूठ और वो नीले पीले लाल चैनल अपनी मर्ज़ी की खबरें चलाते हैं, अपनी मर्ज़ी की एंगलिंग करते हैं। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिसकी वजह से सारा मामला जो है वो इस टाइम बना पड़ा है। और दूसरी जानिब अब जंग की तरफ आ जाते हैं कि जंग में जो सूरत हाल बनी है, इसराइल का पासदारान इंकलाब के नेवल चीफ कमांडर जो है उनको शहीद करने का दावा है। ईरान जंग मुज़ाकरात के मुतज़ाद ख़बरों के दरमियान हमलों की शिद्दत में भी मुसलसल इजाफ़ा हुआ है। और ट्रंप की ईरान जंग
जो है 4 से 6 हफ्तों में ख़त्म करने की तैयारी है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपनी करीबी मशीरों को बताया कि वो ईरान के साथ जंग को तवील नहीं करना चाहते। उनके ख्याल में ये तनाज़ा अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और अमरीकी फ़ौजें भी मैं आपको ये भी बताऊं कि अमरीकी फ़ौजें भी खलीज पहुंचना शुरू हो गई हैं। तो 5000 के करीब जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो अमरीकी ट्रुप्स उतारने की कोशिश है, जो कि खार्क उनकी आइलैंड है वहाँ पर कब्ज़ा करने की तैयारी है और ये कह रहे हैं 4 से 6 हफ्ते में जंग ख़त्म हो जाएगी। तो ये इनकी खाम ख्याली है। ईरान बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। जैसे ही ये करेंगे, वो पहले ही कह चुके हैं कि आप आएँ खुशबू लगाकर, हम आपको खुशबू लगाकर आपका इस्तकबाल करेंगे। तो ये तो ईरान की सूरत हाल है और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसल ईरान के मिज़ाइल और ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ जो है उसमें करारदाद पेश की गई है, जिसमें 100 से ज़ायद ममालिक ने हमायत कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसल के मिज़ाइल और ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ एक अहम करारदाद मंजूर कर ली गई है, जिसमें 100 से ज़ायद ममालिक ने हमायत की है और ये करारदाद खलीजी ममालिक और उर्दन की दरख्वास्त पर बुलाए गए हंगामी इजलास के बाद मंजूर की गई। करारदाद में ईरान के हमलों को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इनकी शदीद मजम्मत की गई है। इस मौका पर अमारात के वज़ीर ख़ारजा ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान की जानिब से हवाई अड्डों, बंदरगाहों और तवानाई के मराकज़ को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है, ख़ास तौर पर ऐसे ममालिक जो इस तनाज़ा का हिस्सा नहीं हैं। तो भाईजान, आपको किसने कहा आप अड्डे थे? मुस्लिम ममालिक के अड्डे इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ से उड़कर अटैक किए जा रहे हैं। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जिन 100 ममालिक ने ये करारदाद मंजूर की है, उनको ये नज़र नहीं आया कि हमला किसने किया पहले, अमेरिका और इसराइल ने। वो तो अपने दिफा में कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि मुसलमान ममालिक भी उनके हक़ में वोट डाल रहे हैं। ये इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ, ये जितना मर्ज़ी कर ले, ईरान ने यह साबित किया है कि वो मर्द मुजाहिद हैं, वो खड़े हैं, वो खड़े रहेंगे और वो डट कर खड़े हैं। उनकी क़यादत के इतने बड़े नुकसान के बावजूद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो मुकम्मल तौर पर ये अपना डट कर खड़े हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, यहाँ पर ये सोचा जा रहा था कि उनकी मेन क़यादत जो है शहीद कर दी जाएगी तो ये डामाडोल हो जाएगा, काम ख़त्म हो जाएगा काम, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर ईरान इनकी बातें मान भी लेता है, इनकी शराइत मान भी लेता है, तो फिर भी ईरान का वही हाल होना है। तो ईरान को पता है इन्होंने हमेशा धोखा दिया है और धोखा देकर ये वार करते हैं, इसलिए ईरान इनकी बातों में नहीं आ रहा। और ईरान वक्फे के साथ बड़े अपना इनको सरप्राइज़ दे रहा है और अब ईरान भी अपनी पूरी तैयारी में है कि ये अपनी फ़ौज उतारें और हम देखें। मैं आपको बताऊं, ये खार्क आइलैंड पर कब्ज़ा तो कर सकते हैं, कर भी लेंगे मुश्किल के साथ, लेकिन वहाँ पर स्टेबल नहीं रह सकेंगे। ये याद रखें, ये अफ़गानिस्तान से हज़ारों गुना ज़्यादा इनको नुकसान होगा इस पर। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।